स्वागत है सभी का डिजिटल कैनल कोचिंग पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज की अगर हम बात करें, ग्राम पंचायत और पंचायती राज, इसकी 3 संस्थाएं होती हैं। और वो 3 संस्थाएं पंचायती राज के अंदर कौन सी आती हैं? एक तो ग्राम स्तर पर आती है, गांव स्तर पर आती है ग्राम पंचायत। दूसरी आ जाती है ब्लॉक स्तर पर, जिसको हम ब्लॉक समिति बोलते हैं। और तीसरा आता है जिला स्तर पर, जिसको हम जिला परिषद का इलेक्शन बोलते हैं। तो ये पंचायती राज की 3 संस्थाएं होती हैं। अब अगर बात की जाए पंचायती राज स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो ये हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में। और जो पंचायती राज स्टार्ट हुआ 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू हुआ राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव के अंदर 2 अक्टूबर 1959। तो जो पंचायती राज है, पंचायती राज के अंदर हमने 3 बातें रखी। एक बात हमने रखी भाई ग्राम स्तर पर सरपंच, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति, और दूसरा आ गया जिला स्तर पर जिला परिषद। अब जो मेन मुद्दा आता है वो होता है ग्राम स्तर पर, गांव लेवल पर। तो गांव लेवल पर हमें कैसा सरपंच, कैसा मुखिया चुनना चाहिए, आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जात पात धर्म इन सब को छोड़ के एक ऐसा नेता, एक ऐसा व्यक्तित्व हमें चुनना चाहिए जो गांव का विकास कर सके, जो गांव के लोगों को विकास की तरफ लेके जा सके। गांव के अंदर जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं उनका गांव के अंदर ही निपटारा कर सके, गांव के अंदर शांति बनाए रखने का काम कर सके, गांव के जो विकास कार्य होते हैं उनको गांव स्तर पर लागू कर सके। जो राज्य सरकार की और जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं वो गांव के अंदर कैसे लागू हो उनके बारे में सोच विचार कर सके। लोगों के लिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था कर सके, कम्युनिटी सेंटर उनकी व्यवस्था कर सके, प्राथमिक जो चिकित्सा होती है उसकी व्यवस्था कर सके, जो एजुकेशन का लेवल है उसको सुधारने का प्रयास कर सके। ये सब कार्य एक सरपंच का जो दावेदार है उसके होने चाहिए, ताकि वो सरपंच बनके और ये कार्य कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज हम इलेक्शन लड़ते हैं केवल नेता बनने के लिए, जबकि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए विकास कार्य करवाने के लिए। अगर हम बात करें, जैसे मान लो एक नेता कैसा होना चाहिए जो गरीब लोगों के काम आ सके। अमीर लोग तो वैसे भी इधर उधर से अपना काम करा लेते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति फरियाद लेकर जाए कहाँ? उस गांव के उस व्यक्ति के पास जिसको हमने गांव का मुखिया चुना है, उसके पास। तो उसके पास जाके वो विकास कार्य करवा सके, उसके पास अपनी फरियाद लेके जा सके, उसकी मदद वहाँ से हो सके। तो हमें ऐसा व्यक्तित्व चुनना चाहिए। जाति पाति धर्म विशेष इन सब को छोड़ के ऐसा व्यक्तित्व चुने जो गांव को अच्छी दिशा की ओर लेके जा सके। बच्चों के लिए खेल को बढ़ावा दे, युवाओं को नशे की जो लत है इससे दूर करने का प्रयास करे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज तो इलेक्शन ही दारू के शराब के ऊपर होता है। तो इन चीज़ों से जो व्यक्ति बचा के लेके चले, समाज के अंदर विकास कार्य, गांव के अंदर भाईचारा शांति बनाए रखना, ऐसे व्यक्तित्व का चुनाव हमें मिलकर करना चाहिए। तो आप लोगों से गुजारिश है, ऐसा व्यक्ति चुने जो समाज में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास विकास कार्य करवा सके। धन्यवाद। थैंक यू।